देश के राग की बात करेंगे, ओजस्विता की बात करेंगे, इस राष्ट्रस्मिता की बात करेंगे। आगरा से हमारे बीच से भाई दीपक दिव्यांशु जी हमारे बीच आए हैं। जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। आपकी तालियां उन्हें बुलाएं। भाई चार पंक्तियां उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है। पंकज सुबीर जी ने कहा, और बुलाइएगा दीपक भाई को, कि शहीदों की शहादत पर देश को बड़ा अभिमान होता है, जो दुनिया को बताते हैं कि क्या बलिदान होता है। और वही हैं जो इस कहावत को सच कर दिखाते हैं, जहां पर शेर पैदा हो वो हिंदुस्तान होता है। जोरदार तालियों से भाई दीपक दिव्यांशु जी। दादा, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नारियों को अबला कहा जाता था और अब सबला कहा जाता है। भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि इनको अबला क्यों कहा जाता था। पहले के टाइम में क्या होता था कि आदमी के पास पैसा कम होता था तो पति जो पत्नी को देता था उस वो खर्च हो जाता था। अब पत्नी कहती थी अबला अबला अबला। अब पैसा अधिक है, पत्नियां एडवांस हैं तो कहती हैं सबला। बहुत अच्छे, सबला, बहुत अच्छे। अब देखिए, आपको मैं ताली बजाना भी सिखाता हूं। आपको कुछ नहीं करना ताली बजाने के लिए, अपना ये हाथ है ऐसे करना है। हाँ। और इस हाथ पर भाई साहब की तस्वीर देखनी। वाह। और तस्वीर देख करके सुबह से शाम तक की जो टेंशन है उसको याद करो। बर्तन साफ कर, जूते साफ कर, कपड़े ला, रोटी ला, चाय ला। हाँ। सारी टेंशन को यहां उठा लो। ले चाय, ले चाय, ले बर्तन, ले बर्तन। आप ये काम बिल्कुल मत कर देना। आपको तो उसकी तस्वीर देखनी है जिसने आपको फंसाया था। आदरणीय दादा, नेताजी की उपस्थिति है, बैठे हुए हैं सब लोग। मैं पिछले दिनों अभी 27 फरवरी को पश्चिम बंगाल में था। तो पश्चिम बंगाल में जैसे अमित भैया संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं भैया। मैं भी पिछले दिनों इनके घर गया था, तो इनके घर जाकर के इनका बेटा था। मैंने कहा बेटा पढ़ते हो? बोले हाँ। मैंने कहा कौन सी क्लास में? बोले 5th में। मैंने बताओ 16 पंजे कितने होते हैं? बोले 16 पंजे 150। मैंने अमित भैया बोले वाह क्या बात बेटा, शाबाश। मैं टेंशन में आ गया। मैंने अमित भाई क्या बात कर रहे हैं यार, 16 पंजे 150 बता रहा है, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अरे बोले दीपक जी कल 16 पंजे 350 बता रहा था, आज 150 पे है, बहुत सुधार है, कल तक 80 पे आ जाएगा। अंदर जाके मुझसे कह रहा था कि मामा की यही गंदी आदत है, जब आते हैं तो पहाड़ा ही पूछते हैं। लेकिन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं तो पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में था। क्या बात है भैया। जैसे अमित भैया संचालन कर रहे हैं ऐसे ही मैं वहां भी संचालन कर रहा था। वहां एक नेताजी बैठे हुए थे, आदरणीय दादा की उपस्थिति थी वहां। तो नेताजी को उद्बोधन के लिए आना था और मुझे उन्हें बुलाना था। लेकिन पश्चिम बंगाल में तब तक नेता नेता नहीं होता जब तक उसको तंबाकू बनाना नहीं आता। हाँ, वहीं के लोगों ने मुझे बताया। अब नेताजी के हाथ में तंबाकू की पुड़िया लगी। मैंने कहा मैं नेताजी को आमंत्रित करता हूं कि स्टेज पर आएं और अपना उद्बोधन दें। अब उनके हाथ में तंबाकू की पुड़िया, जैसे नीचे ये कैमरे लगे हुए, ऐसे कैमरे पत्रकार खड़े हुए थे। अब नेताजी स्टेज पे आ गए, तंबाकू की पुड़िया हाथ में। अब देखिए नेता ने 3 सेकंड के अंदर अपने दिमाग को कैसे सेट किया। दोस्तों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया के समान है। इसका ऊपर का हिस्सा कश्मीर, जिसे पाकिस्तान यूं तोड़ लेना चाहता है और अपने हिस्से में मिला लेना चाहता है। लेकिन इसे मालूम नहीं कि यह सफेद चोटी वाला हिमालय चूना हमेशा पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में ही रहेगा, कश्मीर में ही रहेगा। अच्छा है। ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हाँ। ये कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। अब रही छोटी मोटी समस्याएं, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार, बहुत अच्छे। इनको तो हम चुन चुन के बाहर फेंकते हैं। बहुत अच्छे। हमारा शौर्य देखकर पाकिस्तान 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 क्या पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा ली। बहुत अच्छे।
है दीपक भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा भाई। बहुत अच्छा। अब वीर रस की रचना पढ़ना बंद कर दो बेटा, यही करो। दादा मैं पढ़ने तो वीर रसी है था, लेकिन मैं चेक कर रहा था सुनना क्या चाहते हैं। सुनना चाहते हैं ये, पहले आओ तो रंग पे। शराफत से मिले कोई गले उसको लगाते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर शुरू हो गए तो ठीक है, नहीं तो वही कर दूंगा जो दादा कह रहे थे कि शराफत से मिले कोई गले उसको लगाते हैं, मिलन के भाव में हम दुश्मनी को भूल जाते हैं। वाह, ये होली का मिलन ही आपसी दूरी मिटाता है, हाँ, छोड़ सिकवे शिकायत प्रीत की ज्योति जलाता है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, छोड़ सिकवे शिकायत प्रीत की ज्योति जलाता है। वह जीवन क्या जिसने जीवन में कभी किया उपकार नहीं, वह जीवन क्या जिसके जीवन का धर्म बना आधार नहीं, वह जीवन क्या जो बिता दिया मदपान जुआ की राहों में, वह जीवन क्या जो बिता दिया गंदी गाली भाषाओं में, वह जीवन क्या जो धरती माँ का ऋणी और अभिमानी है, वह जीवन क्या परिपक्व हुआ फिर भी मन का नादानी है, वह जीवन क्या जिसने वीरों का मान नहीं करना सीखा, वह जीवन क्या जिसने जीवन में दान नहीं करना सीखा, वह जीवन क्या जिसने मन को बांधा न कभी आशाओं में, वह जीवन क्या जो दे न सका कुछ वीरों की गाथाओं में, वह जीवन क्या जो धरती माँ का ऋणी और अभिमानी है, वह जीवन क्या परिपक्व हुआ फिर भी मन का नादानी है, वह जीवन क्या जो उदय अस्त पर अजगर भांति पड़ा रहता, वह जीवन क्या जो रणथल में बिन बोले मौन खड़ा रहता। क्या बात है। वह वाह, जीवन वाह, क्या वाह दीपक भैया, जो रणथल में बिन बोले मौन खड़ा रहता। हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, हथेली पर वतन के वास्ते हम जान रखते हैं, हाँ, लबों पर गीत वंदे मातरम का गान रखते हैं, क्या बात है। रगों में खौलता सा रक्त शब्दों में भी अंगारे, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते वाह वाह, हैं। हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। क्या बात है। लेकिन साहब व्यवस्थाएं ये हैं कि शल तलवारें भयभीत हुई हैं घुंघरू की झनकारों से। वाह, जब 4 आतंकवादी आकर के हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादी घटनाएं कर दें, तब ये लिखना मेरी मजबूरी है कि तलवारें भयभीत हुई हैं घुंघरू की झनकारों से, सिंहों की बस्ती सहमी है चूहों की ललकारों से, घायल घाटी अश्क बहाती सुन सुन जेहादी नारे, लोकतंत्र शर्मिंदा है अपने कायर अवतारों से। वाह, बहुत अच्छे भैया। लोकतंत्र शर्मिंदा है अपने कायर अवतारों से। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं साहब अपने परिचय की कि लगभग नामुमकिन है मुझको रखना ताले में, लगभग नामुमकिन है मुझको रखना ताले में, दीपक हूं मैं धर्म मेरा है सबको रखूं उजाले में, जिस दिन सच कहने की हिम्मत मुझे दगा दे जाएगी, कलम तोड़ कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में, कलम तोड़ कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में। धीरे धीरे खुल रहे हैं, मेरा मन है कि शायद खुल जाएंगे। 1-4 पंक्तियां और पढ़ता हूं स्वागत है दीपक भैया। कि जो है हकदार केवल बस उसे हकदार बोलूंगा, हाँ, निभाया जाएगा जो बस उसे इकरार बोलूंगा, नहीं डरता सियासत से मुझे झुकना नहीं आता, किया करते जो गद्दारी उन्हें गद्दार बोलूंगा, वाह, किया करते जो गद्दारी उन्हें गद्दार बोलूंगा। चुंबन चरण चारणों की चुपचाप कलमगर बोती है, हाय हाय, कि चुंबन चरण चारणों के चुपचाप कलमगर बोती है, तो होकर के महाकाव्य पोथी रातों को रोती है। वाह, चुंबन चरण चारणों के चुपचाप कलमगर बोती है, तो होकर के महाकाव्य पोथी रातों को रोती है। जिम्मेदारी यही कलम की निर्भय होकर सिक्त लिखे, रिश्तेदारी कहां कलम की सिंहासन से होती है, वाह 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 वाह, रिश्तेदारी कहां कलम की सिंहासन से होती है। पुलिस के कुछ जवान खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। अमित भैया ने बताया कि वो क्या क्या करते हैं, लेकिन मैं बताता हूं साहब कि पुलिस या मिलिट्री के जवान होते क्या हैं। स्वागत है भैया। कि वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, हाँ, थोड़ा सा मुखर होइए कि वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, सच्चाई गम सदा सहमी डरी लाचार होती है, शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके। कुछ बदतमीज लोग कहते हैं कि इनको तनख्वाह मरने के लिए मिलती है, कि शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके, कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है, वाह,
कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है। वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। सियासत को नहीं मालूम लेकिन जानते हैं हम, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है। क्या बात है, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है। क्या है साहब अपना वतन? स्वागत। कि जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश वारो है। कि जन्म जिस देश में सदैव देवों ने लिया वो दिव्य देश भारत महान यश वारो है। और केशव रविंद्र सूर तुलसी से वाणी पुत्र गौरवीय गरिमा में दुनिया से न्यारो है। कि नेताजी सुभाष चंद्रशेखर भगत सिंह जैसे देशवासियों का दीप उजियारो है। और ऊंचो है ललाट विश्व में तो एक आर्यजात गौरव निधान देश भारत हमारा। वाह 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 दीपक भैया। कि राजपाट भोगने का मन से विचार त्याग घर से गया था परिवार निज छोड़ के। क्या है सैनिक? कि राजपाट भोगने का मन से विचार त्याग घर से गया था परिवार निज छोड़ के। और बेहिसाब हौसला था युद्ध करने का उसे। कि बेहिसाब हौसला था युद्ध बीच कौशल का, जीतने गया था जंग बंधनों को तोड़ के। कि परम धर्म रणनीति को निभाता रहा, रिपु की सेना को रख दिया झकझोर के। और हार नहीं मानी बाजी प्राण की लगा के गया राघवेंद्र सो गया तिरंगा तन। जिंदाबाद। वाह भैया। दादा अखिलेश द्विवेदी जी ने मुझे बताया कि दीपक, हिंदुस्तान की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। तब मेरे हृदय के अंदर एक सवाल उठता है कि हिंदुस्तान के पास जब सबसे ज्यादा ताकतवर सेना है तो उसे तिरंगे का कफन क्यों ओढ़ना पड़ता है? मैं एक तर्क रखता हूं कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। कि जब जब मांगती है रक्त सुनो वीर भूमि, वीर धीर सीना ठोक मुख नहीं मोड़ते। और देशभक्त सीने में जो उठता है ज्वार तब प्रण ठान लेते किंतु प्रण नहीं तोड़ते। 1 लाख सैनिकों को सन 65 के युद्ध में 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। कि 1 लाख सैनिकों को जान का दिया था दान। उन सैनिकों को यदि जिंदा नहीं छोड़ते तो सुन ले सियासती खोल खोल कान, फिर भारतीय के लाल यूं तिरंगा नहीं। क्या बात है, वाह दीपक भैया, वाह वाह वाह। अच्छा है भाई। लेकिन इन व्यवस्थाओं के बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। बाद भी कुछ बदतमीज अगर देशद्रोहिता की बात करें तो 4 पंक्तियां उन तक भी पहुंचाना चाहता हूं कि सारा देश जानता है आपकी हकीकत को, आप जो भी करते दिखावे के प्रलाप हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो खड़ा होता है बस बयान देने चला आता है। हिंदुस्तान के अंदर जो खड़ा हो रहा है बस बदतमीजी से बोल रहा है। कि सारा देश जानता है आपकी हकीकत को, आप जो भी करते दिखावे के प्रलाप हैं। और उग्रवादियों से जुड़े आपके हैं सारे तार, सारी उग्रवादिता के जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि पौरुष की कुछ कड़ियां बोनी पड़ती हैं, वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। क्या बात है। एक तर्क और रखता हूं शुक्ला भैया, स्वागत। कि जब शबनम की बूंदों का अलगाव ताप हत्यारा हो, गंगा जमुना का निर्मल जल जब सागर से भी खारा हो, जब दया धर्म और मानवता की रोज चिताएं जलती हों और दिलों में प्रेम नहीं केवल नफरती पलती हों, जब माँ की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरते हों, कुर्सी के लालच में बेटे निज वचनों से फिरते हों, जब माँ की आंखों से आंसू मोती बनकर गिरते हों, कुर्सी के लालच में बेटे निज वचनों से फिरते हों, जब दुश्मन की ललकारों पर कर्णधार चुप रहते हों, उजियारों के हम स्वामी ये घने अंधेरे कहते हों, जब भक्तों की देशभक्त पर जब भक्तों की देशभक्त पर धर्मों की हुंकार दिखे, शांत कपोतों पर भाभी जब बिस्तर की फुंकार दिखे, तब भावों की स्मृतियां बन कविता स्वयं उमड़ती हैं। वाणी पुत्रों को कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती। वाह 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 वाह। वाणी पुत्रों को क्या बात है, कलम उठाकर रातें खोनी पड़ती हैं। भारती के चीर पर जब भी नजर गंदी पड़ी, भारती के चीर पर क्या बात है। कौन लोग हैं आप सब जो यहां बैठे हुए हैं? एक बार अपने लिए तालियां बजा लेना, अगर सही लग जाए तो। अभी नहीं, वैसे ही आप बहुत बजा रहे हैं, अभी नहीं, सुन लीजिए पहले। कि जब भारती के चीर पर जब भी नजर गंदी पड़ी, हुक्मरानी हस्तियों की आंख जब उस पर गड़ी, तो ढाल बनकर मात की संगीन लेकर निज करों में जिंदगी का दान देकर जंग हमने है लड़ी। बहुत अच्छा। अगर सियासत ओढ़ दुसाले सिंहासन पर ना सोती, अगर सियासत ओढ़ दुसाले
पंक्ति अगर मध्य प्रदेश से होकर के निकले, शुक्ला भैया वहीं से आए हैं, स्वागत है। तो बताइएगा मुझे कि अगर सियासत और दुसाले सिंहासन पर ना सोती तो क्रांतिकारियों की मृत्यु पर भारत माता ना रोती। बहुत अच्छा भैया। अगर सियासत और दुसाले सिंहासन पर ना सोती तो क्रांतिकारियों की मृत्यु पर भारत माता ना रोती। ये काहे सुसुआने लगा यार? दीपक भैया को तो इतना कभी भाभी सीटी न मारी होगी जितना माइक मार रहा है। ये सुसुआने अगर सियासत पाकिस्तानी हाथ है। हाँ, इस पर पाकिस्तान की चाल है। इसको अगर सियासत सही कर दो भाई। और दुसाले सिंहासन पर ना सोती हाँ, तो क्रांतिकारियों की मृत्यु पर भारत माता ना रोती। गद्दारी की करतूतों को छोड़ा होता गिद्धों ने हाँ। तो आजादी सन 57 में अपने कदमों में होती। वाह वाह तो वाह। आजादी सन 57 में अपने कदमों में होती। लेकिन राजनीति के विषय में क्या कहूं साहब, हाँ, केवल 4 पंक्तियां बर्दाश्त कर लीजिए कि सियासत इतनी मैली है कि पावन हो नहीं सकती। सियासत इतनी मैली है कि पावन हो नहीं सकती। कभी सद्भावनाओं की फसलें बो नहीं सकती। हाँ। भले आरत हो भारत मां, भले फिर हो महाभारत, व्यथित कितनी भी हो जनता सियासत रो। बहुत अच्छे। व्यथित कितनी भी हो जनता सियासत रो नहीं सकती। व्यथित कितनी भी हो जनता सियासत रो नहीं सकती। कि मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। क्या बात है। कुछ खालिस्तानी लाल किले पर चढ़ते हैं और तिरंगे को नीचे फेंक देते हैं। मुझे तकलीफ नहीं कि खालिस्तानी वहां तक क्यों पहुंचे। मेरा एक डर है जिसे मैं सुनाना चाहता हूं अंतिम 4 पंक्तियों में। हाँ हाँ भाई चलो। स्वागत। कि अगर संभाला नहीं रोग तो अंग छीन हो जाएगा। हाँ, कुछ बड़े लोग बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब तिरंगा धरती में था तो क्या होता था। हम्म, कि अगर संभाला नहीं रोग तो अंग छीन हो जाएगा। और सुनो संसार सभी ये उदासीन हो जाएगा। आजादी का शीश तिरंगा अगर छुएगा धरती तो मात्र मृत्यु को छोड़ से सब पराधीन हो जाएगा। वाह 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 भैया। मात्र मृत्यु को छोड़ से सब पराधीन हो जाएगा। कि मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। आंच नहीं आने दी वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर मां ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई। जिसको सुनकर भारत मां की चूनर धानी हर्षाई। जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया। आजादी के महायज्ञ में निक्षोणित बलिदान किया। वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। वाह 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 भैया। और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों पर। आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं। हाँ। छोटे मोटे लेख कभी क्या शिलालेख हो सकते हैं। वो और समय था जब भारत परतंत्र दिखाई देता था। वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता था। वो और समय था जब अपने ही घर में बंदी रहते थे। वो और समय था जब नारों के बदले कोड़े सहते थे। वो और समय था जब पृथ्वी ने जीत हार पहनाया था। वो और समय था जब हमने मृत्यु का कर्ज चुकाया। वाह 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 दीपक भैया। बजरंग बली भूले न सख्त बन जाम बन समझाता हूँ। मैं भी हूँ पुजारी गांधी का और गीत अमन के गाता हूँ। लेकिन जब अंतस के छालों का दर्द भयानक होता है तब लिखने को शांत नहीं बस युद्ध कथानक होता है। अरे जब चूहों की सेना भी सिंहों को आंख दिखाती है। चाइना रोज आती है रोज जाती है। कि जब चूहों की सेना भी सिंहों को आंख दिखाती है। शांत अहिंसा की भाषा तब बेमानी हो जाती है। राष्ट्र सुरक्षित कभी न होते बातचीत के न्योतों से। अरे नहीं सुलझते हैं सब मुद्दे शांति और समझौतों से। रक्त के बदले रक्त शत्रु का हमें बहाना ही होगा। आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही। वाह 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 वाह, क्या बात है। आतंकवादियों के घर में आतंक मचाना ही होगा। पार्थवीर को तीर दुश्मनों की छाती में बोने दो। अवरुद्ध करो मत सर्जिकल, केवल सर्जिकल होने दो। समझाता हूं दिल्ली वालों, अब तो खुद को क्रुद्ध करो और शांत रख कर छोड़ के गायन शस्त्र उठाकर युद्ध करो। वाह 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 वाह। दादा मुझसे कहते हैं आप युद्ध की भाषा बोलते हैं। क्यों बोलता हूं? हाँ
कि जानता हूं युद्ध की पावक बुझेगी रक्त से। क्या बात है। कौन जीता है जहां मैं जंग बोलो वक्त से, जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों और चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों, जब तिरंगा बन कफन ये सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ, जब दुध मुहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से और सूरज डर गया हो कातिलानी रैन से, जब भारती की राह में ही धर्म की दीवार हो। आलम भाई मुसलमान है, दीपक दिव्यांशु हिंदू है। तब अपनी 4 बदनाम पंक्तियां शुक्ला भैया सुनाना चाहता हूं कि मेरा डर है, स्वागत है भैया, मेरा डर है ये मंदिर और मस्जिद में न खो जाएं। हाँ मेरा डर है ये मंदिर और मस्जिद में न खो जाएं, कहीं ये फूट वाला बीज बिस्का फिर न बो जाएं। अरे सोचो अजाने आरती जमजम और गंगा जल, सियासत चाहती कब है यहां सब एक हो जाएं। क्या बात है। सियासत चाहती कब है यहां सब एक हो जाएं। जानता हूं युद्ध की पावक पूछेगी रक्त से। कौन जीता है जहां में जंग बोलो वक्त से, जब दाग दामन में लगे हो दामिनी के सैकड़ों और चांद ही दुश्मन बने हो चांदनी के सैकड़ों, जब तिरंगा बन कफन ये सोचता हो क्या हुआ, शौर्य फिर से हार बैठा जिंदगी का ये जुआ, जब दुध मुहे बच्चों की लोरी सो गई हो चैन से और सूरज डर गया हो कातिलानी रैन से, जब भारती की राह में ही धर्म की दीवार हो, रक्त की बहती नदी और खौफ में अखबार हो, तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार की, तो क्यों न लिखूं गीत बोलो हिंद की हुंकार के, क्यों न लिखूं गीत बोलो जागरण प्रतिकार के, क्यों न लिखूं गीत बोलो तीर की तलवार के, और क्यों न लिखूं गीत बोलो युद्ध की ललकार। बहुत अच्छे, एक बार जोरदार तालियां दीपक भाई के लिए। क्यों न लिखूं गीत बोलो। आप लोग इतने सन्नाटे के साथ क्यों सुन रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब इतने हुंकार के साथ कविता पढ़ी जा रही तो आप हुंकार के साथ तालियों के साथ प्रतिक्रिया दें। एक बार दीपक भाई का मन दीजिए जोरदार तालियों के साथ। स्वागत है दीपक भैया। हाँ, एक मिशन की कविता है मेरी, वो और 10 पंक्तियां आपको सुना देना स्वागत चाहता है, हूं। स्वागत है, स्वागत है दीपक भैया। हमें यह स्वीकार करने में कोई स्वागत बहुत हमें यह स्वीकार करने में कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होनी चाहिए कि जब सुबह 7 बजे नाश्ते की टेबल पर अखबार हमारे सामने होता है तो उसमें पहली हेडिंग ये लिखी होती है कि फलां जगह पर 5 साल की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने की दरिंदगी। हाँ, फलां जगह पर 8 साल की बेटी के साथ कुछ दरिंदों ने की दरिंदगी। तब मैं बताना चाहता हूं कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। हाँ भैया यह देश हमारा रामायण और गीता का उपदेशक था। यह देश हमारा रामायण और गीता का उपदेशक था। पतित पावनी पावन गंगा मैया का अन्वेषक था। इसी देश की पावन माटी में सब धर्म सुरक्षित हैं। संस्कृति और परंपरा के कर्म यहाँ संरक्षित हैं। यह देश हमारा जहां नारियां नर से आगे रहती हैं, सभ्यता और निर्माण हेतु अविरल धारा में बहती हैं। यह देश हमारा जहां इन्हें देवी सम पूजा जाता है, श्रद्धा और भावना का पावन इनसे नाता है। यह देश हमारा जहां नारियां नर से आगे रहती हैं, यह देश हमारा जहां इन्हें देवी सम पूजा जाता है, श्रद्धा और भावना का पावन इनसे नाता है। यह देश हमारा विश्व विजयी हम जगत गुरु कहलाते थे। इस भरत वंश की बेटी से यमराज तलक भय खाते। वाह 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 वाह। फिर क्यों ये रातें सृजनवान के सपनों को दहलाती हैं और नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज मसलती जाती हैं।